सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठमादाय नैव व्याख्यानं क्रियते, अपितु प्रथमदिवसः व्याख्यानस्य आसीत् मम कारकप्रकरणम्। तर्हि अद्य विचिन्तितं यत् मध्ये मध्ये कारकस्यापि व्याख्यानं भवतु इति विचिन्त्य अद्य कारकप्रकरणीय अधिसिंह अस्थासां कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे व्याख्यानं करिष्यामि। व्याख्यानात् पूर्वं तर्हि मङ्गलश्लोकः गीयते। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पाठद्वय का आरंभ मेरे इस व्याख्यानक क्रम में था, तो प्रथम व्याख्यान कारक प्रकरणी ही था। तो आज भी उस क्रम का आश्रयण करेंगे और बहुत ही आवश्यक सूत्र अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से अधिसिंह अस्थासां कर्म आपको दिख ही रहा है, तो इतना तो सूत्र से ही जान सकते हैं कि कर्म संज्ञा अपने को करनी है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, माने अनभिहिता अधिकार है, अनुक्त कर्म में जो है द्वितीय विभक्ति होगी। सूत्र का पहले अर्थ समझते हैं। वृत्ति लिखते हैं सूत्र की, अधिपूर्वाणाम येषाम आधारः कर्म स्यात्। तो उदाहरण क्या क्या दिए हैं? उदाहरण है अधिशेते, अध्यास्ते, अधितिष्ठति, वैकुंठम हरिः। सूत्र अधिसिंह अस्थासां षष्ठ्यंत है। कर्म स्वाभाविक है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा करेगा। अब देखना यह है कि अधिसिंह अस्थासां षष्ठ्यंत है, तो किसके साथ संबंध का आश्रयण करके षष्ठी कर रहे हैं? तो आधारः, ध्यान रखिएगा, आधारः को अपने को यहाँ लाना है। सबसे पहले इस शब्द के विषय में चिंतन करते हैं। जैसा आपने देखा वृत्ति में कि अधिपूर्वक यदि शींग धातु है जो स्वप्नार्थक है, शयन करने अर्थ में, अष्ठा गति निवृत्तौ है, और आस धातु है उपवेशन अर्थ में, तो इस तरह से इनका स्वाभाविक अर्थ बिना उपसर्ग इत्यादि के तत्तद है, आप देख ही रहे हैं, जैसा कि बताया निर्दिष्ट अर्थ। लेकिन यदि ये धातु में
अधिपूर्वक हो जावें तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो देख लेते हैं शींग अस्था आस, इनमें द्वंद्व समास कर दीजिए। इतरेतर योग द्वंद्व करिए। शींग च अस्था च आस च इति अधिशींग अस्থাसः अधिपूर्वाः अधिशींग अस्থাसः इति अधिशींग अस्থাसः तेषाम अधिशींग अस्থাसाम, ये होगा। अब यह होने पर आप कहे, प्रश्न हो सकता है कि गुरुजी अधिपूर्वाह कह रहे थे, पूर्व कहाँ गया? तो ये जब समास करेंगे तो शाक पार्थिवादी नाम उत्तर पद लोपः। तो समास जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से शाक पार्थिवादी नाम यह एक वार्थिक है, तो उससे यहाँ पर अधिपूर्वाह में जो पूर्व है, पूर्व था, उसका लोप हो जाएगा उत्तर पद का, तो अधिशींग अस्থাस यही बचेगा। और एक नियम है, पहले भी कहे हैं, इस नियम को फिर आप मैंने स्मरण के लिए बोल देता हूँ, बहुत विस्तार की जरूरत नहीं है। नियम है द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमभिसंबध्यते। द्वंद्व किसका हुआ था? शींग अस्থাस इनका हुआ था। तो द्वंद्वान्ते इस परिभाषा में, नियम में अंत शब्द अवसान परक नहीं है, तो है क्या? तो अंत शब्द समीप परः सामीप्यंच, ध्यान रखिए, क्वचित पूर्वत्वेन क्वचित परत्वेन। तब परत्वेन का उदाहरण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में मैंने बताया था कि मात्र शब्द का प्रत्येकम योग इस नियम के आधार पर हमने वहाँ पर किया था। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन प्रसंग है तो बोल देते हैं। यहाँ पर सामीप्य अंतत्वेन नहीं लेना है, अंत्यत्वेन नहीं लेना है, परत्वेन नहीं लेना, ये कह दीजिए, परत्वेन नहीं लेना है, अपितु पूर्वत्वेन लेना है। तो द्वंद्व शींग अस्था आस में है, उसके समीप में क्या है? अधि है, उसका प्रत्येकम योग करेंगे। प्रत्येक योग मतलब संबंध करना है। तो अधिशेते, देखिए शेते के साथ भी अधि लगा, माने अधिपूर्वाणाम, इसीलिए वृत्ति में लिखते हैं। तो अधिपूर्वक, तो अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, समझिए। इस तरह से प्रत्येक के साथ अधि का योग होगा। अर्थ चूंकि ध्यान रखिएगा, इनके वैसे मूल धातु का अर्थ भिन्न है, लेकिन उपसर्ग पूर्वक होने के कारण ध्यान रखिएगा, वैकुंठम हरि बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से इन तीनों की ही समानार्थता है। अब कहेंगे गुरुजी तीनों तो अलग अलग हैं, कैसे समानार्थकत्व आप कह रहे हैं? तो समानार्थकत्व आप ऐसे कहेंगे, एक श्लोक है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। इस नियम के आधार पर उपसर्गेण धात्वर्थः, जब हम किसी भी धातु के पूर्व में उपसर्ग का योग करते हैं तो वैसी स्थिति में वह उपसर्ग द्योतक होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब एक चीज यह है कि इस माने यह जो श्लोक है, इसमें बलाद अन्यत्र कई जगह लिखा रहता है, लेकिन जबरदस्ती, बलाद मतलब जबरदस्ती, जो संभव ही नहीं है अर्थ, तो बलाद मत कहिए, वहाँ कहिए अबलाद, माने शब्द शक्ति स्वाभाव्यात। ध्यान रखिएगा, धातुओं में तत्तद अर्थों के प्रतिपादन की शक्ति बैठी हुई है,
और जो भी अर्थ धातुओं से उपस्थापित होते हैं वे उस धातु के वाच्यार्थत्वे नैव हैं। बस यह है कि किसी के कोई माने द्योतक चाहिए, समुद्भावक चाहिए, तो उपसर्ग के योग से वे धातुएं अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करते हैं, या कह लीजिए अभिव्यक्त करते हैं धातु उनके कारण। तो इसीलिए ये उपसर्ग द्योतक का काम करते हैं। धातुओं का ही वह अर्थ है, लेकिन कोई ना कोई द्योतक जब रहता है तब अर्थ अंतर्निहित अर्थ प्रकट होता है। तो बलात् नहीं कहना है, उसमें खंडाकार का संयोजन करिए। अबलाद अन्यत्र नीयते माने अन्य माने निर्दिष्टाद अर्थाद अन्य माने जो निर्दिष्ट अर्थ किया गया है तत्त गणों में धातुओं का, उससे अन्य भिन्न अर्थः प्रत्यायते प्रतीयते। अबलाद शब्द शक्ति स्वाभाव्यात्, ये चीज तो अबलात् यही कहना चाहिए, वहाँ पर बलात् नहीं कहिए। प्रसिद्ध तराद अर्थात अन्य प्रतीयते। अबलात् शब्द शक्ति स्वाभाव्यात्, समझे। तो इस तरह से जो है उपसर्गों की ऐसे स्थलों में द्योतकता स्वीकार की जाती है। द्योतकत्वंच अगर बात करें तो ध्यान रखिए, स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ शक्त्युद्बोधकत्व द्योतकत्व ये है। स्व से यहीं पर पकड़ लीजिए ना, अधि शेते है तो स्व अधि है निपात उपसर्ग है, निपात ही कहिए। स्व अधि तत्समभिव्याहृत पद शेते, तन्निष्ठ जो शक्ति है वह माने प्रसिद्धतरात, प्रसिद्धतर जो अर्थ है, प्रसिद्ध जो अर्थ उसका शयन स्वप्न, उससे अन्य अर्थ अत्र जो है बैठना, वैकुंठ में है रहना, इस अर्थ की प्रतीति अधि के कारण अधिकरण की प्रतीति जो है हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर हुई। अब उदाहरण की बात करें तो अधिशेते वैकुंठम हरि क्या है। अब देखिए अधिपूर्वक ये जितने तीन धातुएं हुई, इनका जो आधार, उस आधार की कर्म संज्ञा करनी है। तो आधार तो अधिकरण होता है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, तो निश्चय न यह जो है चूंकि आधार है तो अधिकरण की प्राप्ति रहेगी, लेकिन उस अधिकरण को प्रवाद्य, उसको रोक करके अपवाद्य, अपवादित करके यहाँ पर उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा हो गई वैकुंठ की, तो निश्चित रूप से जो है वैकुंठम यह हुआ, और कर्तृत्व ने श्री हरि हैं यहाँ पर। तो श्री हरि ही वैकुंठम अधिशेते, श्री हरि ही वैकुंठम अध्यास्ते, श्री हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। इस तरह से यह कहीं पर भी आप इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ पर भी इस बात का स्मरण करके जो है आप निर्णय करिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो अब विवक्षा है अधिकरणत्वे नैव, तो यहाँ पर अगर ऐसे है ये कंडीशन है तो वहाँ पर कोई बात नहीं है, वहाँ पर आप वैकुंठे नहीं ही करोगे, आप द्वितीय ही करनी पड़ेगी। अब यह अलग बात है यदि अधिपूर्वक नहीं है ये, तो स्वाभाविक है अपना अधिकरण ही है, वो आधार है अधिकरण होगा। तो वैकुंठे शेते, वैकुंठे तिष्ठति, वैकुंठे आस्ते, ये प्रयोग होंगे। लेकिन ये देखिए माने अपसार्य उपसर्गम, समझे, वो जो अधि है उसको हटा करके ही ये इस अर्थ की या इस तरह की प्रतीति होती है। अब चिंतन यह है कि
वैकुंठ क्या है? तो वैकुंठ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वैकुंठ पद यहाँ विशिष्ट स्थान परक है। वैकुंठ भगवान श्री हरि का धाम है, समझे। लोग आराधना, साधना, पूजा पद्धतियों का अनुसरण उस वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो वैकुंठ विशिष्ट स्थान परक है, जहाँ पर विगता कुंठा, कुंठा लौकिक संसार में उत्पन्न होने वाला मानवों में एक विकार है। कुंठा किसी तरह से भी पैदा हो सकती है मन में, किसी के विकास को देख करके, किसी के वैदुष्य को देख करके, लेकिन वह धाम ऐसा है जहाँ पर कुंठा नाम की, मनोविकार नाम की चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए उसे वैकुंठ कहते हैं। तब विगता कुंठा, समझे, यस्मात् इति विकुंठ बनाइए, और विकुंठस्य इदम, यही करिए, स्थान है चूँकि वैकुंठ, वैकुंठ अयम वैकुंठ, जो भी आप इस तरह से तस्य इदम से अण वगैरह कह सकते हैं। और वो अर्थ की बात रही, लेकिन और भी तरीके से अब एक और है, विकुंठायाः अपत्यम, ऐसा भी अपत्याधिकार में शिवादित्वात् अण कर सकते हैं, शिवादिभ्यों। तो अलग अलग तरीके से वैकुंठ शब्द को आप आदि अच वृद्धि करके वैकुंठ बना लेंगे। तो ये है, और जैसा कि मैंने बताया कि वो वाला, तो तमाम तरीके से आप इस वैकुंठ शब्द के विषय में निर्वचन कर सकते हैं, और इस तरह से बहुत विस्तृत अपने को वीडियो को नहीं करना है, इतना ही पर्याप्त, एक ही सूत्र, और आप जिससे संपूर्ण वीडियो सुने और उस चीज़ को समझें। बहुत बड़ा होने पर मन में ये होता कान दर्द करने लगे, कोई समस्या, इसलिए अब मैंने सोचा है कि एक एक ही सूत्र का व्याख्यान और उस पर जो भी बोलना है बोलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक जो वीडियो देखें, तो अगर आप उपकृत हो रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको लगता है कि नहीं हमें सुनना चाहिए, आप संस्कृतज्ञ हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और जिससे आपको व्याख्यान मिलते रहें। आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नमो नमः, सभी को प्रणाम।